अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए हैं वो साथी लिख करके भी देते जाएंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे, उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों, उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गए थे। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नकदी वापस किसको मिल गई? जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े पे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है।
जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। मैं सभी अल्पसंख्यक सभा के सदस्यों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके साथ संगठन के लोगों का और उनके साथ जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है? मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। इन्हें क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे अब 82 का आंकड़ा हो गया है। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी, सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कैश आया कहां से जो दिया जा रहा था? हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताइए, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा, आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है? क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी? जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है?
का मामला निकला, जो उनके मालिक थे पार्टनर कहाँ भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो अभी भी लोक भवन में बैठते हैं। लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं तुम्हें नहीं पता? जिन पर मुकदमे थे वो तक बैठते हैं, इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोग हटाना है। एक आरोप आपकी सरकार में लगता था कि आपकी सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। इस सरकार में भी कई मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ब्राह्मण का होगा तो एक साहब आ जाएंगे, ओबीसी का होगा तो एक साहब आ जाएंगे। इस पे मीडिया बड़ी खामोश रहती है। देखिए सब खामोश। मुझे मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप तो बोल रहे हो। एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहाँ क्या हो रहा है आपको खुद पता है, कैसे क्या हो रहा है? सर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2022 से लागू है। मैं किसी भी पक्ष के नेता का आज तक बयान नहीं सुना। वो लागू भी हो गया, काम चल रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पे, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता का बयान उस पर नहीं है सर। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, आज 3 साल बाद और आप भी ब्रीफ कर देना हमें। जी सर। सर ब्रीफ किस किस को करें सर? हमें कर दो। सारा ऑनलाइन है सर। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, जी सर। हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है। जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के। सर स्टडी करके बोल रहा हूँ सर, 1 सेकंड सर। सर सारा तो फेडरल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है इस कानून से। पंचायत राज सर खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे सर, और राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। जिस समय मैं आपसे सहमत हूँ, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में दिया। और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर देंगे, कई स्टेट के। पीडीए समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वमान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव गली मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे। हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। अपना भविष्य खुद बनाएंगे। जन जन का कल्याण। जय जय संविधान। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि जनाब अखिलेश यादव साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। थोड़ी देर आप लोग खामोशी बनाए रखें प्लीज। बंधे हुए संपूर्ण पीडीए समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीडीए समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान
और स्वामान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राष्ट्र के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव गली मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज लाएंगे अपना भविष्य खुद बनाएंगे जन जन का कल्याण जय जय संविधान थैंक यू। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे जनाब अखिलेश यादव साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। थोड़ी देर आप लोग खामोशी बनाए रखें प्लीज। सभा राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी और अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष और नगर के अध्यक्षों का कार्यक्रम रहा है और सभी लोगों ने इस संकल्प लिया है कि 2027 में इस नाकामयाब सरकार को हटाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीडिया के लोगों से बात करेंगे। हम सबके बीच में मौजूद है। कोई भी वक्त होता है, कुछ भी होता है, किसी वर्ग के लिए उत्पीड़न होता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हो, भाई हो, कोई भी समुदाय होता है। अगले पिछड़े 24 घंटे हमारे नेता आज जनाब अखिलेश यादव साहब उसका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। ये 23 साल की अपनी राजनीति बता रहा हूँ। कभी अगर किसी मुसलमान भाई को, दलित भाई को आए गए, हमारे नेता ने हमेशा सबका साथ कंधे से कंधा मिलाने देने काम करते हैं। हमेशा नेता को एक शेर के माध्यम से, जो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, आप सबकी तरफ से ये राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी का संगठन बैठा है, ये सम्मानित मंच बैठा है, जो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी हैं, सम्मानित नेता है, बोरा इकबाल कादरी साहब है, आलम बरी साहब है, कमाल अख्तर साहब है, बहुत सम्मानित मंच बैठा है, जफर मंडक्कू साहब है, जासमीन साहब है, फिदा हुसैन साहब है, इम्तियाज रसूल कुरैशी, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा। किस चीज़ की बैठक थी आज राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय बैठक, उत्तर प्रदेश की बैठक और नगर संगठन के अध्यक्ष महामंत्रियों की बैठक थी। आज के इस विषय में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो जा रही है उस पर चर्चा की गई। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के मुताबिक संगठन को मजबूत करना, बूथ को मजबूत करना, वोटर लिस्टों को कंप्लीट कराना, इस पर जोर दिया गया है। और साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। मैं यार अली, पूर्व प्रधान नगला मोहल्ला, जनपद फिरोजाबाद। किस चीज़ की बैठक थी आज? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी। मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। जो आज हमने जो बैठक की समाजवादी पार्टी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें बताया, उस नीति को हम गांव-गांव, चौपाल पीडीए के साथ लेकर जाएंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। किस चीज़ की बैठक थी आज? आज किस चीज़ की बैठक थी? आज बैठक थी 2027 में आने वाला चुनाव के लिए जो संगठन हमारा संगठन का उसको मजबूत करने के लिए उससे विचार विमर्श करने की आज किस चीज़ की बैठक थी? आज समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया
अभी लोग विशेष रूप से वोटर लिस्टों का ध्यान दें कि किसी का वोट में नाम रहने वोट पोल है। और राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी ने संकल्प लिया 2027 में समाजवादी पार्टी को जोड़कर सरकार बनाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय सचिव हमारा उद्देश्य समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता में लाने का है। उसके लिए हम अपने भरसक प्रयत्न करेंगे और राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उनकी नीतियों का पालन करते हुए कैसे समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाया जाए, उसका हम लोग पालन करके और सत्ता में लाने का काम करेंगे।